हे एवरीवन, दिस इज आकांक्षा पांडे एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के सेशन में गाइज हम डिस्कस करेंगे एडजेक्टिव के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। और ये आपका जो अभी रिसेंट में आपका CHSL एग्जाम है अलाइंड, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। CHSL स्पेशल जैसे कि आप देख रहे हैं तो ये CHSL स्पेशल ही है आपका, लेकिन अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने वाले बच्चे भी इसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस जो इंग्लिश के होते हैं, जो भी कॉन्सेप्ट है वो हर एग्जाम के लिए सेम ही होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ स्क्रीन पर, बट फॉर योर हेल्प नो बॉयज वुड हैव सक्सीडेड इन ऑल इंडिया कॉम्पिटिशन लाइक दिस। इस क्वेश्चन में क्या एरर होगा, फटाफट से बताओ। बट फॉर योर हेल्प नो बॉयज वुड हैव succeeded in all India competition like this. What is an error in this question? Let me know, guys. So, but for your help, no boys, एकदम सही है सेंटेंस। चलो इसको मैं समझा देती हूँ आपको। But for का मतलब होता है एक्सेप्ट। ओके, एक्सेप्ट। सो आपके हेल्प के बिना कोई भी बच्चा, अब वुड हैव यहाँ पर जो नो बॉयज है ये भी करेक्ट है। नो बॉयज वुड हैव सक्सीडेड, वुड हैव के बाद सक्सीडेड आता है, मतलब V3 आती है, ये भी ठीक है। इन एन ऑल इंडिया कॉम्पिटिशन लाइक दिस, सो देयर इज नो एरर। नेक्स्ट वन, he wanted certain boy to make entry into the principal's chamber. So क्या इसमें है प्रॉब्लम, फटाफट से बताइए। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिल्कुल हम सेक्शन वाइज हम देखेंगे कि क्या इसमें दिक्कत है। सो ही वांटेड, वो चाहता है, सर्टेन। अब ये जो सर्टेन है ना, यही एडजेक्टिव है आपका, सर्टेन। ठीक है, सर्टेन के साथ जब भी कोई नाउन आता है तो वो प्लूरल आता है। सर्टेन के साथ आप हमेशा प्लूरल नाउन का यूज करते हैं। लेकिन अगर अब यहां पर एक ही तो बच्चा है, एक ही बच्चे के बारे में बात कर रहा है। ही वांटेड सर्टेन बॉय टू मेक एंट्री इनटू द प्रिंसिपल्स चैम्बर। तो बात तो एक ही बच्चे की हो रही है ना, तो आपको एक आर्टिकल भी यहां लगाना पड़ेगा। सो ही वांटेड अ सर्टेन बॉय होना चाहिए। अगर आप केवल सर्टेन बोल रहे हो तो इसका सेंस कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन अगर आप आ सर्टेन बोल रहे हो तो इसका सेंस कंप्लीट होगा कि उनको एक बच्चा ऐसा चाहिए था कि जो प्रिंसिपल के चैम्बर यानी कि ऑफिस में चला जाए। तो इस अकॉर्डिंग हम देखें तो सेंटेंस में जो एरर होगा हमारा वो सेकेंड पार्ट में होगा। नेक्स्ट, देयर वर ओनली 2 सोल्जर्स बट ईच एंड एवरी सोल्जर वाज इक्वल टू 5 पुलिसमैन। सो व्हाट इज एन एरर इन दिस क्वेश्चन गाइस? पुलिसमैन है, सॉरी पुलिसमैन नहीं। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। देयर वर ओनली 2 सोल्जर्स। अब देखो, देयर के साथ आप सिंगुलर भी यूज करते हो, प्लूरल भी वर्ब यूज करते हो। यहां पर बात हम कर रहे हैं 2 सोल्जर्स की, तो 2 है तो इसलिए हमने यहां पर एक प्लूरल वर्ब का यूज किया है। बट ईच एंड एवरी, ये पता है एवरी आपको पता है ना कि ये ग्रुप को डिनोट करता है, और ईच क्या करता है, ये इंडिविजुअल चीजों को डिनोट करता है। मतलब अगर मैं बोलूं ईच बॉय, इट मीन्स कि मैं एक एक बच्चे के बारे में बात कर रही हूँ। अगर मैंने बोला एवरी बॉय तो इट मीन्स कि मैं ग्रुप में इंडिकेट कर रही हूँ। क्लियर है ना ये चीज? So there were only 2 soldiers, but each and every soldier, और each and every के साथ जब भी each and every साथ में आ जाए तो जो नाउन आता है वो सिंगुलर आएगा। और अगर every and each अलग अलग आ रहे हैं तो भी इनके साथ every boy each boy होगा, कभी इनको प्लूरल नहीं करना। ओके, और अब each and every के साथ आपकी वर्ब भी सिंगुलर ही आती है। सो was equal to 5 पुलिसमैन, नो एरर है इस सेंटेंस में भी। नेक्स्ट, The 10 captains had each an achievement of his own. चलिए बताइए इसमें एरर क्या होगा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें थोड़ा सा डाउट है कुछ टाइपिंग का, तो नेक्स्ट आते हैं। These sort of men attain worldly success by hook or by crook, so they deserve to be looked down upon. Okay, what is the problem in this question, guys? ओके, स्टार्ट करते हैं फटाफट से। आपने नाउन में पढ़ा होगा टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ एंड काइंड ऑफ। ठीक है,
तो आपको मैं बताऊं कि टाइप को, अब ये नाउन है तो सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों ही फॉर्म में आ सकता है, राइट? तो टाइप को आप टाइप्स भी बोलते हो, सॉर्ट को आप सॉर्ट ही बोलोगे, आप इसे सॉर्ट्स नहीं बोल सकते हो। ये जो सॉर्ट है ना, ये कभी प्लूरल फॉर्म में नहीं आता है। टाइप को टाइप्स बोलोगे प्लूरल में, सॉर्ट को सॉर्ट सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों में बोलोगे। हालांकि ये जो आपका है, ये आपका सिंगुलर ही केवल यूज किया जाता है, प्लूरल में नहीं आता है, ठीक है? एंड काइंड को आप काइंड्स ऑफ भी प्लूरल में बोल सकते हो, काइंड्स ऑफ भी बोल सकते हो। समझ आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ आपको? टाइप ऑफ, टाइप्स ऑफ, काइंड ऑफ, काइंड्स ऑफ, बट सॉर्ट को सॉर्ट्स ऑफ नहीं बोलते हम, ठीक है? अब आपको ये पता होगा कि दिस के साथ सिंगुलर नाउन आता है, दीज के साथ प्लूरल नाउन आता है, बट यहां पर सॉर्ट को तो हम प्लूरल नहीं बोल सकते, राइट? तो यहां पर अभी दीज को क्या करना है, सॉरी, हमें सॉर्ट में इंप्रूवमेंट लानी है। वैसे कई जगहों पे आपको सॉर्ट्स ऑफ मिलेगा, बट वो रॉन्ग होता है। सो दीज टाइप्स ऑफ या काइंड्स ऑफ आप यहां बोल सकते हो। एरर आपका इसी पार्ट में है, सॉर्ट को सॉर्ट्स ऑफ नहीं बोलते हैं, करेक्ट? तो यहाँ टाइप्स ऑफ या काइंड्स ऑफ आप बोल सकते हो। सो दीज टाइप्स ऑफ मैन अटेन, अटेन का मतलब होता है प्राप्त करना। यहाँ अटेन्स नहीं है क्योंकि नाउन हमारा यहाँ पर जिसकी बात हो रही है वो प्लूरल है। वर्डली सक्सेस बाय हुक और बाय क्रुक, ये आपका इडियम है और इसकी मीनिंग क्या होती है? बाय हुक और बाय क्रुक की मीनिंग होती है जैसे तैसे। ओके, आई वांट टू क्रैक दिस एग्जाम बाय हुक और बाय क्रुक, सो दे डिजर्व टू बी लुक्ड डाउन अपॉन। सो जो एरर है आपका वो फर्स्ट पार्ट में है। सो दीज टाइप्स ऑफ और यू कैन से काइंड्स ऑफ। नेक्स्ट, I feel a certain problems in the execution of this plan. So what is an error in this question? In the first or second question I told you that what is the concept of certain. Certain का क्या concept होता है? So I hope आपको ये बात समझ आ गई हो कि यहाँ भी वही concept आपको apply करना है। Certain जो है ये आपका adjective है, okay? This certain is an adjective and with this we use a plural noun. With this we use a plural noun. लेकिन अब यहां पर प्रॉब्लम्स है, प्लूरल है। प्रॉब्लम्स क्या है? प्लूरल है। सर्टेन क्या है? एडजेक्टिव है। अब यहां पर आर्टिकल आपने जो यूज किया है, क्या ये करेक्ट है अकॉर्डिंग टू दिस नाउन? नहीं, बिल्कुल करेक्ट नहीं है, क्योंकि वी ऑलवेज यूज आ और एन विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। हम आ और एन का यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ करते हैं, कभी भी अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ या प्लूरल नाउन के साथ नहीं करते हैं। ओके, सो हियर विल यूज I feel certain problems, not a certain problem. A and will be used with a singular countable noun, but not an uncountable noun. So here we have to remove this a. Okay, in the execution of this plan, so the error is in the second part. Next one. In spite of facing much problems, he did not desert the path of honesty. So what is an error in this question? Okay, let's get started. In spite of is equal to despite. तो आपको ये पता होना चाहिए कि in spite of तो हम ऐसे ही लिखते हैं, कई बार ये कंबाइंड करके आप in spite लिख देते हो तो ये एरर होता। तो ये जनरल सी बात थी जो आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने स्टार्ट में बता दिया। एंड सेकेंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, in spite को in spite of is equal to despite. We never use of with despite, we always use of with in spite. Okay, so in spite of facing much problems. Now you can see this much is used with uncountable nouns. Uncountable singular nouns के साथ हम much use करते हैं। जिन nouns को आप count कर सकते हो, with that we use only many or some or a lot of or the words we can use for counting. Okay, तो much यहाँ पर problems can be counted, right? Problems तो हम count कर सकते हैं ना, तो here this problems is plural, so for that reason we have to use here many. Many problems he did not desert the path of honesty. Hopefully you can understand. So the problem is in the second part. Can you tell me how many eggs and milk he has brought home? Okay, so this question is very easy. Now solve it. Can you tell me? कैन यू टेल मी, यहां तक की बात बिल्कुल ठीक है। अब ये हाउ मेनी हमने यूज किया है किसके लिए? एक्स के लिए, और एक और नाउन आ चुका है मिल्क। अब एक्स और मिल्क,
और यहाँ हमने एक्स और मिल्क को कंबाइन किया है एंड से, तो एंड से हमने एक्स और मिल्क को कनेक्ट कर रखा है। और इन दोनों के लिए हमने एक एडजेक्टिव यूज किया है, दैट इज मेनी, मेनी। अब आप मुझे बताओ, एक्स को तो काउंट कर सकते हैं, राइट? 1 2 3 4 5 जो भी है आपके पास में, तो उसके लिए क्योंकि वो काउंटेबल है तो वी हैव यूज हियर व्हाट, मैनी। हमने यहाँ पर मैनी यूज किया है, लेकिन मिल्क को तो नहीं काउंट कर सकते ना, तो फिर इसके लिए मैनी क्यों आएगा? मैनी को हमने कॉमन ले लिया था एक्स के लिए और मिल्क के लिए, लेकिन अब ये रॉन्ग हो गया, तो इसको करेक्ट कैसे करेंगे? मैनी एग्स एंड मच मिल्क, मैनी एग्स एंड much milk he has brought home. Correct? So the error is in the third part, or we can say this error is in this part. So आपको अगर आपके पास में दो nouns हैं, एक countable एक uncountable है, तो आप उन दोनों के लिए अलग अलग adjective use करो, countable के लिए अलग, uncountable के लिए अलग, जो उसके लिए suitable है। और अगर दोनों एक ही हैं तो फिर ठीक है, common ले लो आप, ठीक है? अगर ये x और यहाँ पर आप use करते कुछ like बनानास यूज करते, तो आप यहां मैनी करते तो कोई दिक्कत नहीं होती। होल द चैप्टर ऑफ द बुक इज फुल ऑफ प्रिंटिंग एरर्स विच आर द आउटकम ऑफ द प्रूफ रीडर्स केयरलेसनेस। चलिए, तो अगर इस क्वेश्चन को हम केयरफुली स्टडी करें तो हमें ये समझ आता है कि जो हमारा एरर होगा वो फर्स्ट पार्ट में होगा। हाउ इट इज पॉसिबल, लेट्स सी। होल द चैप्टर, ओके। अब जब भी होल यूज करते हो ना, सो होल इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव। अब ये होल जब भी आएगा तो इसके पहले एक द, आपका ये जो आर्टिकल है ये फिक्स्ड है, द होल है ना, इनको साथ में ही करना है। द होल चैप्टर, और बोथ आए तो बोथ के बाद द लगाना होता है, बोथ द बॉयज, बोथ द गर्ल्स, like that, okay? The whole chapter and both the boys, ये याद रखना कि whole जब भी आएगा तो the उसके पहले और both के बाद आएगा। So the whole chapter of the book is full of, this preposition is fixed, full के साथ of लगाते हैं हम, of printing errors which are the outcome of the proof readers carelessness। एक पार्ट में आपको समझाना चाहूंगी, ये देखो ये जो carelessness है, this is also a noun and reader भी एक noun है, तो carelessness and reader both are nouns। So when you use both nouns or two nouns together, मेरी बात बहुत गौर से सुनना, this point is very much important। अगर दो nouns एक साथ आप यूज कर रहे हो तो दोनों के रिलेशन को बताने के लिए either you can use apostrophe or any preposition। like अब यहाँ पर यूज हमने किया, apostrophe यूज किया है to connect reader and carelessness। you can't use both nouns together without using any preposition or apostrophe or any conjunction। तो अगर दो नाउन एक साथ में आए हुए हैं तो you have to use either any preposition or you can use apostrophe। हाँ, आप conjunction भी कर सकते हैं। correct? next, so the error is in the first part, the whole chapter will be the correct option। he did not like to lend me any book or any money। so yeah, what is an error in this question? okay, let's get started। he did not like बिल्कुल सही है ना, did के साथ फर्स्ट फॉर्म। to lend me यानी कि उधार देना, any book, मुझे कोई पैसा कोई भी बुक नहीं देना चाहता। अब ये जो सम और एनी का है कॉन्सेप्ट, यहाँ मैं वो आपको समझा देती हूँ कि सम इज यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंस विद काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। मेरी बात बहुत गौर से सुनना, सम is used in affirmative sentence, or we can say it is used in positive sentences। सम हमेशा पॉजिटिव सेंटेंसेस के साथ यूज किया जाता है और इट कैन बी यूज्ड विद काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। एंड एनी भी सेम केस है, एनी कैन बी यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन्स एंड काउंटेबल नाउन्स। लेकिन इसका कॉन्सेप्ट ये है कि एनी का यूज हमेशा हम इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं। मैं लिख के समझा देती हूँ। ये रहा सम, इसकी मीनिंग होती है कुछ, और ये काउंटेबल नाउन्स के साथ आता है, और ये अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ आता है। कैसे सेंटेंस में आएगा? तो एक ऐसा सेंटेंस जो पॉजिटिव है, जो अफर्मेटिव है, यानी कि जिसमें नेगेटिव कुछ भी नहीं है। आई हैव सम मनी, आई हैव सम बुक्स टू रीड। करेक्ट? अब बात करेंगे सेम इसी कॉन्टेक्स्ट में एनी का। तो एनी कैन बी यूज्ड विद काउंटेबल नाउन और वी कैन यूज्ड इट इन
अनकाउंटेबल नाउन, और ये हमेशा नेगेटिव यानी जहां भी नॉट आया है, और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज करते हैं हम। करेक्ट। सो ही डिड नॉट लाइक टू लेंड मी any book or any money, so there is no error in this sentence. Next, her black long hair adds glamour to her looks. Okay, चलो फिर आंसर, ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट बाय द वे। ये बताओ हेयर कैसा है, तो आपका आंसर होगा मैम हेयर तो ब्लैक है। हेयर तो ब्लैक है ना, तो ब्लैक हेयर एक साथ ही आना चाहिए। ये एडजेक्टिव का सीक्वेंस का क्वेश्चन होता है, बट कॉमन सेंस से सॉल्व करो तो बेहतर होगा। रटने के बाद चीजें हमें भूल जाती हैं, तो वी शुड नो वी शुड हैव द कॉमन सेंस हाउ टू सॉल्व इट। तो एडजेक्टिव के ये सीक्वेंस वाले क्वेश्चन कैन बी पॉसिबल इन योर एग्जाम, एक तो आना ही चाहिए। तो हर ब्लैक लॉन्ग हेयर, पहले तो उसका जो हेयर है वो ब्लैक है, तो ब्लैक हेयर एक साथ लेके आओ, और वो ब्लैक हेयर एक साथ हो गया तो लॉन्ग तो इससे अलग ही होगा ना, तो लॉन्ग पहले आ जाएगा। सो हर लॉन्ग ब्लैक हेयर एड्स ग्लैमर टू हर लुक्स, सो दिस पार्ट हैज एन एरर, दिस पार्ट लॉन्ग ब्लैक होगा। ठीक है, नेक्स्ट, I began to tremble when I saw a sharp long knife in my enemy's hand. चलो आ जाओ, अब तो वही बात हो गई, फिर तो सॉल्व करके बताओ क्या होगा। मैं कांपने लगा जब मैंने देखा कि मेरे एनिमी के हैंड में लंबा शार्प एक नाइफ है। पहले ये बताओ नाइफ कैसा है, तो नाइफ लॉन्ग नहीं है, नाइफ शार्प है। ठीक है, नाइफ क्या है, शार्प है, तो आप बोलोगे शार्प नाइफ, और फिर उसके बाद लॉन्ग ऐड करोगे, तो लॉन्ग आप पहले ऐड करोगे। तो एडजेक्टिव ये जो होगा ना, एडजेक्टिव एंड नाउन का सीक्वेंस एक साथ आना चाहिए। सो आई बिगेन टू ट्रेम्बल व्हेन आई सॉ अ लॉन्ग शार्प नाइफ इन माय एनिमीज हैंड, सो दिस पार्ट हैज एन एरर, है ना। शार्प क्या है, नाइफ है, तो नाइफ एंड शार्प तो पहले ही आएगा। ओके, आई मीन शार्प नाइफ होगा, उसके बाद फिर आप ऐड करोगे इसमें लॉन्ग। नेक्स्ट वन, I saw an anxious pale girl who when asked let me know what she was suffering from consumption. तो क्या होगा इसका आंसर, फिर वही बात हो गई आपकी कि जो गर्ल है वो एंक्सस है, वो परेशान है, परेशान है ना, तो एंक्सस हो जाएगा, एंक्सस गर्ल। फिर यहां आगे ऐड करोगे इसके बाद, उसके बाद फिर आर्टिकल, तो ये आपका सीक्वेंस होगा। तो दिस इज काइंड ऑफ क्वेश्चन विच इज वेरी इजी, लेकिन अगर आप इसको कॉन्सेप्ट के थ्रू सॉल्व करोगे मे बी इट विल बी लिटिल बिट डिफिकल्ट, बट अगर इसको कॉमन सेंस है तो बहुत आसान है भाई। आई सॉ एन एंक्सस नहीं होगा, आई सॉ a pale anxious girl who when asked let me know that she was suffering from consumption. Correct? Okay, next one. It is a fact that Mahatma Gandhi was the first politician of his time. So what is an error? It is a fact. फैक्ट है, महात्मा गांधी प्रसिद्ध पॉलिटिशियन थे अपने वक्त के, अपने टाइम के, फर्स्ट पॉलिटिशियन नहीं थे, है ना, तो फोरमोस्ट हो जाएगा, फोरमोस्ट, प्रसिद्ध थे, राइट, तो प्रसिद्ध के लिए आप फर्स्ट नहीं यूज करोगे, आप फोरमोस्ट यूज करोगे। करेक्ट। इट एट द अटमोस्ट गेट वॉज स्टैंडिंग अ गार्ड होल्डिंग अ गन इन हिज हैंड। सो क्वेश्चन नंबर 15 बहुत गौर से देखो क्या दिक्कत है, बिल्कुल वही सेम कॉमन सेंस के क्वेश्चन है ये सब, तो अगर आप इसमें बिल्कुल वो कॉन्सेप्ट घुसाओगे ना तो फिर बहुत पीछे रह जाओगे। सो एट द अटमोस्ट गेट क्या होता है, अटमोस्ट स्किल होती है ना, यू हैव वेरी अटमोस्ट स्किल ऑफ टॉकिंग, स्किल ऑफ डांसिंग, स्किल ऑफ कुकिंग, अटमोस्ट स्किल होती है, सर्वोत्तम स्किल को अटमोस्ट हम बोलते हैं। तो यहां पर अटमोस्ट नहीं है, हम कह सकते हैं कि एट द डैश गेट वॉज स्टैंडिंग अ गार्ड होल्डिंग अ गन इन हिज हैंड, आउटमोस्ट है ना, आउटमोस्ट आउटर मोस्ट होता है,
ठीक है, आउट मोस्ट यहां हो जाएगा, ठीक है, आउटर, आउटर मोस्ट गेट was standing a guard. Next one, Delhi is further from Patna than Kolkata. So क्या होगा इसमें, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फर्दर एंड फार्दर का कॉन्सेप्ट अगर आपको पता होगा, what is the concept of farther? So farther denotes distance, it denotes distance, and this further, और फर्दर का काम क्या होता है, फर्दर डिनोट्स एडिशन, एडिशन, अतिरिक्त के सेंस में फर्दर यूज करते हैं और डिस्टेंस के सेंस में हम फार्दर यूज करते हैं। तो यहां पर दिल्ली इज फार्दर हो जाएगा बिकॉज वी आर नॉट एडिंग डिस्टेंस हियर, सॉरी वी आर नॉट एडिंग एनी स्टेटमेंट और समथिंग, है ना। दिस फर्दर डिनोट्स व्हेन यू ऐड अ स्टेटमेंट इन योर कॉन्वर्सेशन लाइक, तो वहां फर्दर यू वांट टू, डू यू वांट टू से एनीथिंग फर्दर काइंड ऑफ, तो वहां पर हम फर्दर यूज करते हैं। वैसे अगर डिस्टेंस की कहीं भी बात होगी तो आप फार्दर करोगे, फर्दर नहीं। ओके, नेक्स्ट वन, दिस बुक इज undoubtedly preferable than in many respects and its printing is also comparatively good. तो यहां से आपको 2-3 कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगी, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत बेनिफिशियल रहेगा। सो दिस बुक इज अनडाउटली प्रेफरेबल, आपको सबको पता है ना कि ये तो बहुत छोटू सा कॉन्सेप्ट है, प्रेफरेबल, सीनियर, जूनियर, प्रायर, इन सब के साथ में वी यूज द कंजंक्शन टू, सो हियर वी हैव यूज्ड टू हो गया, हमने वी हैव रिप्लेस्ड दिस देन बाय टू, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, देन इन मेनी रिस्पेक्ट्स, और बहुत सारे मतलब अगर कॉन्टेक्स्ट में देखें हम, एंड इट्स प्रिंटिंग, इसकी जो प्रिंटिंग है इज ऑल्सो कंपैरेटिवली गुड। एरर तो एक ही था बट कॉन्सेप्ट दो बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेनेवर यू फाइंड कंपैरेटिवली एंड रिलेटिवली वर्ड, बहुत गौर से सुनना, कंपैरेटिवली और रिलेटिवली वर्ड के साथ में जो एडजेक्टिव की डिग्री आएगी वो पॉजिटिव होगी, कभी भी कंपैरेटिव नहीं होगी। तो यहां भी कंपैरेटिवली गुड आया, अगर ये बेटर होता तो यहां पर एक एरर बन सकता था। कंपैरेटिवली गुड, रिलेटिवली गुड, we never use the comparative degree with comparatively and relatively. Next one, of the two players he is the luckiest to be sure. Okay, let's get started. Of the two players, if I say this of the two phrase is very much important. Of the two, whenever you find this phrase of the two, with that we use the comparative degree of an adjective. जो एडजेक्टिव आएगा ऑफ द टू के बाद वो कंपैरेटिव फॉर्म में होगा। और ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन जनरल सेंटेंसेस वी नेवर यूज एनी आर्टिकल विद कंपैरेटिव डिग्रीज। हम जनरल सेंटेंसेस में कोई भी आर्टिकल लाइक द आर्टिकल तो बिल्कुल नहीं करते हैं कंपैरेटिव डिग्रीज के एडजेक्टिव्स के साथ में। लाइक वी नेवर से ही इज द बेटर स्टूडेंट देन यू, he is better student than you, this is the correct sentence. We never use the or any preposition with adjectives. Adjectives के लिए वैसे तो बात ही नहीं है। he is better student than you, this is the complete sentence. लेकिन जब भी of the two आएगा तो डिग्री तो comparative adjective की होगी और इसके पहले हम the article लगाएंगे। Okay, so of the two players he is the luckier, we never say the luckiest, we'll say the luckier. The luckier, be sure. Next, you can trust this agency for the last news of this week. So this, what is an error? Okay, ये भी वर्ड का खेल है। अगर आप एग्जाम में प्रेशराइज होकर के बैठेंगे तो शायद आपसे ये इस तरह के क्वेश्चंस में आप गलतियां करते हैं। अगर आप एकदम शांत मन से बैठे हुए हैं तो आपके लिए बहुत आसान क्वेश्चन ये सब साबित होगा। अगर मैं आपको कहूं कि ये बहुत आसान है तो आप मानने को तैयार नहीं होंगे, लेकिन आप चलिए सॉल्व करके बता दीजिए तो मान जाऊंगी मैं। सो यू कैन ट्रस्ट, अब ये कैन आपका मॉडल वर्ब है तो ट्रस्ट आएगा, ट्रस्टेड नहीं आएगा, क्योंकि मॉडल्स के साथ तो हमेशा हम V1 करते हैं। सो यू कैन ट्रस्ट दिस एजेंसी फॉर द लास्ट नहीं होगा, फॉर द लेटेस्ट। ओके, लेटेस्ट आपका अगर मैं बताऊं तो ये सुपरलेटिव डिग्री है और इसके साथ आर्टिकल द मैंडेटरी है आना। सो द लेटेस्ट, ओके, द लेटेस्ट न्यूज ऑफ दिस वीक, करेक्ट। सो नेक्स्ट वन, Seema is senior to me, but you are junior than me.
अभी मैंने अभी क्वेश्चन कराया था, उसमें आपको मैंने बोला कि सीनियर, जूनियर, प्रायर, इन सबके साथ में यूज द कंजंक्शन टू। तो अब यहाँ पर आपने सीनियर के साथ तो टू किया है, यहाँ आपने जूनियर के साथ देन कर दिया, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। सो सीमा इज सीनियर टू मी बट यू आर जूनियर टू मी। Okay, next one. Okay, this was the last question. So we have completed here 90 question, क्योंकि हमने 19 question कर लिए, क्योंकि एक question जो था वो उसमें थोड़ा सा गड़बड़ था। तो how was the session? Let me know in the comment section. And इसके बाद भी और एक सीरीज आएगी ऑब्जेक्टिव की, और फिर हम ऐसे ही आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराएंगे। होपफुली आपको इस तरह के जो क्वेश्चंस से हेल्प करेंगे। कमेंट में ज़रूर बताना। एंड और क्या आपको चैप्टर पढ़ना है जिसमें आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही है, ये भी कमेंट में बताना। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।